हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री और स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। बेटा हम पिछले वीडियो में बात किए थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और आज भी बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, लेकिन किसमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में। बेटा हेडिंग दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक concept of oxidations and reductions। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बेटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? जो भी मेटल अपना वायलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और तुमको मालूम है मेटल अपना वायलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना वायलेंस को ऐड करना चाहता है, और जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना उसके माथा पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब तुमको मालूम है जितने भी बेटा मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर दैट मीन्स कितना डिग्री टेम्परेचर? 25 डिग्री टेम्परेचर पर वो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं बेटा, एक्सेप्ट, लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मरकरी Hg लिक्विड एंड गैलियम Ga अब किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। बाकी मेटल सॉलिड के फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर में। ठीक है, तो आपका जैसे मान ले बाबू, सुनो, अभी मान ले मैग्नीशियम है, Mg है, अभी सॉलिड के फॉर्म में, जब सॉलिड के फॉर्म में होगा उसका चार्ज कितना होगा? 0 होगा। तो मालूम मैग्नीशियम का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 12 होता है। कितना लिखते हैं? 282। जितना न्यूट्रल एटम जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतना उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, उतना उसके पास प्रोटॉन होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन भी 12 है। कितना लिखेंगे? 282। 2 इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 लूज कर देगा। जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना माथा पर प्लस आएगा। कितना हो जाएगा? Mg+2। अब क्या हो जाएगा? सॉलिड से क्या बन जाएगा? एक्वस, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब इसे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो इसको बोल देंगे ऑक्सीडेशन। तो देखो तो चार्ज बढ़ रहा है, जीरो से कहाँ जा रहा है? +2। तो याद रखना बेटा ऑक्सीडेशंस में हमेशा क्या होगा? चार्ज बढ़ेगा, हमेशा चार्ज बढ़ेगा। उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशंस बोलेंगे। कोई दिक्कत? जैसे मान लेते हैं ये आपका सोडियम है, अभी सॉलिड के फॉर्म में है तो चार्ज 0 होगा। इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, न्यूट्रल एटम है, उतना प्रोटॉन भी होगा। कितना लिखते हैं? 281। 1 इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक लूज करके अपना वायलेंस को ऐड करना चाहेगा। जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना माथा पर प्लस होगा, Na+, सॉलिड से क्या बन जाएगा? एक्वस, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो इसको भी क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशंस बोलेंगे। तो जो भी अपना वायलेंस, जो भी मेटल अपना वायलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशंस। जैसे मान लो बाबू एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम किस फॉर्म में? अभी सॉलिड के फॉर्म में, तो चार्ज कितना होगा? 0 होगा। ये एल्युमिनियम अभी सॉलिड के फॉर्म में, तो चार्ज कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा इसका एटॉमिक नंबर? 13। तो इलेक्ट्रॉन भी 13, प्रोटॉन भी 13, तो कितना होगा? 283। तो 3 लूज करेगा, जितना लूज करेगा उतना चार्ज प्लस होगा। तो क्या होगा बताओ? Al+3। अब सॉलिड से क्या बन जाएगा? एक्वस बन जाएगा। कितना होगा? 28, और 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इसको भी बोलेंगे ऑक्सीडेशन। को भी मेटल अपना वायलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने से चार्ज बढ़ता है। लिख लो। चलो बाबू, अब सुनो बेटा, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? द मेटल, लिख सकते हो सिंपली, मेटल विच हैव टेंडेंसी टू lose of their valence इलेक्ट्रॉन बोलो या इलेक्ट्रॉन्स बोलो, एक लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन और एक से ज़्यादा करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेशंस बोलते हैं। ठीक है, लिख लो। अब हम बात करते हैं बेटा रिडक्शंस के बारे में कि रिडक्शंस किसको कहते हैं। तो याद रखना बेटा रिडक्शंस का मतलब होता है यहाँ पर कोई मेटल आयन, मेटल किस फॉर्म में रहेगा? आयंस के फॉर्म में। मेटल आयन या तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तुमको मालूम है कि नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसको क्या बोलते हैं बाबू, रिडक्शंस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस करना माने ऑक्सीडेशन और गेन करना मतलब क्या, रिडक्शंस। मान लिया अभी Ag प्लस आयंस के फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म में, जब ये सॉलिड जाएगा तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा बताओ, Ag बन जाएगा क्या, सॉलिड बन जाएगा। अब सॉलिड बनेगा, चार्ज कितना, 0 हो गया, तो इसको क्या बोले बताओ, रिडक्शंस बोलेंगे। तो यहाँ चार्ज देखो ना, प्लस से 0 जा रहा, मतलब यहाँ चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है। तो रिडक्शंस में चार्ज घटेगा, ऑक्सीडेशंस में चार्ज क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। कोई दिक्कत, लिख लो। चलो अब और एग्जांपल देते हैं। से मान ले तेरे पास क्या है बेटा, मान लेते हैं क्लोरीन है, कितना होता है 17, क्या लिखते हैं 2 8 7, 7 इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में कितना लेगा, एक गेन करेगा। नॉन मेटल गेन करता है, मेटल लॉस करता है, तुमको मालूम है क्या लॉस गेन करता है, इलेक्ट्रॉन रे। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो क्या होगा बताओ, Cl माइनस हो, जितना गेन करे उतना माइनस। तो इसको भी क्या बोले बताओ, रिडक्शंस बोलेंगे। अभी क्लोरीन न्यूट्रल के फॉर्म में चार्ज कितना होगा, 0, 0 से कहाँ जा रहा है, माइनस, जहाँ घटेगा तो वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शंस होगा, चार्ज घट रहा है। जैसे मान ले बाबू ये ऑक्सीजन है, कितना होता है 8, कितना लिखते हैं 2 6, न्यूट्रल फॉर्म में चार्ज कितना 0 है, तो 8 होने कितना लेगा रे, 2 लेगा, ये जितना लेगा उतना माइनस, तो ऊपर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, मतलब इस तरह क्या कर रिडक्शन कहलाएगा। यहाँ पर चार्ज क्या है बताओ, घट रहा है, मतलब चार्ज घटना मतलब रिडक्शंस, और चार्ज बढ़ना मतलब क्या रे बाबू, ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ तक पहले। अब बात करते बाबू रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है। रिडॉक्स में जहाँ ऑक्सीडेशंस भी हो और रिडक्शंस भी, दोनों एक साथ हो। चलो तो हेडिंग में बेटा रिडॉक्स रिएक्शंस क्या है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या, बस 5 मिनट में तुम वीडियो समाप्त करते बाबू। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो लिखो बेटा द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशंस, द रिएक्शंस इन विच क्या, ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस, एक साथ हो, साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस इन्हें कहाँ बेटा, केमिकल रिएक्शंस, एक साथ ऑक्सीडेशंस भी हो और एक साथ रिडक्शंस भी हो, उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इतने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं सब रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है बेटा, याद रखना। आयनिक कंपाउंड का मतलब जहाँ आयन से मिलकर बना होता है, मेटल और नॉन मेटल से, मतलब जहाँ प्लस और माइनस से मिलकर बना होता है, ऑल आर क्या बेटा, आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और ऑल आयनिक कंपाउंड क्या शो करते बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन क्या करते हैं बताओ, शो करते हैं। कोई दिक्कत से बताते एग्जांपल से, देखो फॉर्मेशंस ऑफ NaCl, जब NaCl बनता है तो कैसे बनेगा, फॉर्मेशंस ऑफ, देखो बेटा फॉर्मेशंस ऑफ NaCl। मान ले सोडियम है, अभी किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में है, चार्ज 0 है, सोडियम एक लॉस करता है, क्या होगा Na प्लस, जब लॉस करेगा क्या होगा, सॉलिड से क्या बन जाएगा, एक्वस, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो यहाँ क्लोरीन है तो Cl है, कितना होता है इसके पास 17 होता है, क्या लिखते हैं हम लोग 2 8 7, तो एक लॉस करेगा तो ये क्या करेगा, एक गेन कर लेगा, और क्या होगा बताओ, क्या बन जाएगा Cl माइनस बन जाएगा। तो यहाँ गेन किया मतलब क्या बताओ, रिडक्शंस हुआ, कोई दिक्कत। और लॉस किया मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशंस हुआ, ऑक्सीडेशंस हुआ। अब दोनों बाबू जोड़ो तो क्या हुआ, देखो तो ये कट गया, अब जो क्या हो गया, Na सॉलिड के फॉर्म में है, एक क्लोरीन है, कोई दिक्कत। और याद रखना बेटा क्लोरीन जो होता है अपने फॉर्म में वो Cl2 के फॉर्म में होते हैं, याद रखना। एक चीज़ याद रखना बाबू, एक चीज़
कि H जो होता है बेटा वो हमेशा H2 के फॉर्म में मिलता है, इसको बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, जो सेम सेम एटम से मिलकर बना होता है। O जो होता है O2 के फॉर्म में मिलते हैं, N जो होता है N2 के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। F जो होता है F2 के फॉर्म में मिलते हैं, Cl जो होता है बेटा Cl2 के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। क्लोरीन जो होता है क्लोरीन गैस के फॉर्म में, मतलब Cl2 के फॉर्म में मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलते हैं। अगर Cl2 यहाँ करेंगे और हमको एक एटम लाना है, क्या करना पड़ना है इसको, 1/2 Cl2 करना पड़ेगा, तो ये दो कट जाएगा। अभी 0 है इसका, यहाँ भी 0 है, यहाँ Cl था ना, एक एटम था ना, उसको 1/2 Cl2 कर सकते, कट जाएगा तो एक एटम आया ना। अब देखो दोनों कंबाइन करे किया तो बता क्या हो, देखो बेटा ये Na पर प्लस और Cl पर माइनस आपस में कंबाइन कर गया, तो ये 0 से कहाँ जा रहा है, प्लस में जा रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, मतलब यहाँ क्या बताओ ये ऑक्सीडेशन हुआ। और देखो तो ये 0 से कहाँ जा रहा है, माइनस में, या चार्ज घट रहा है, मतलब क्या रिडक्शन हुआ। तो ये क्या बन जाएगा, आपस में आराम से क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं रिडॉक्स होते हैं, और लॉस भी होता है और गेन भी हो। लॉस मतलब ऑक्सीडेशन, गेन का मतलब रिडक्शन। लिख लो, एग्जाम्पल और देते हैं। देखो जैसे बाबू फॉर्मेशंस ऑफ मान ले मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मेशंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो यहाँ मैग्नीशियम होगा किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, चार्ज 0 होगा। तो मालूम मैग्नीशियम कितना 2 लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, जितना लॉस करेगा उतना माथा पर प्लस, तो Mg+2 सॉलिड से एक्वस बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। यहाँ ऑक्सीजन कितना होता है बेटा 8 होता है, कितना लिखते हैं 2 6, 2 ये गेन करेगा, क्या बताओ कितना हो, जितना लॉस करेगा उतना गेन करेगा। ऑक्सीजन के 6 हो तो 2 ही गेन करेगा 8 होने के लिए, कितना हो जाएगा O पर -2 होगा, तो ये गेन किया, मतलब ये तेरा क्या बता रिडक्शन हुआ। और ये बाबू लॉस किया तो ये क्या कहलाएगा बता बेटा, क्या कहलाएगा रे, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों को बाबू जोड़ दो तो बेटा, तो ये 2 कट गया। अब देखो तो Mg किस फॉर्म में बेटा, सॉलिड के फॉर्म में है, चार्ज 0, और तुम मालूम है कि O किस फॉर्म में होता है, O2 के फॉर्म में होता है, और यहाँ O है, तो इसको क्या करते हैं, O2 करेंगे और एक O लाना है, इसको क्या कर दो 1/2 O2 कर दो। अभी चार्ज कुछ नहीं, मतलब क्या है 0 है। अब बता यहाँ देखो क्या है, देखो तो बाबू क्या हो गया, ये Mg+2 और क्या O-2 है, तो Mg 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है, मतलब यहाँ चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या होगा बताओ, ये ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ 0 से कहाँ जा रहा है, -2 में जा रहा है, मतलब चार्ज घट रहा है, मतलब क्या बताओ रिडक्शन होगा। और इसी को तुम क्या लिख सकते हो बताओ, सिंपली MgO लिख सकते हो। जितने भी आयनिक कंपाउंड है जो मेटल नॉन मेटल से बना होता है, सब रिडॉक्स रिएक्शन शो करता है। क्यों, वहाँ लॉस भी इलेक्ट्रॉन होता है और गेन भी होता है। लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन, गेन होगा तो रिडक्शन। तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।